मित्रों, यहाँ पर आने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। हालांकि देश के कोने कोने में कवि सम्मेलन के आयोजन में मैं गया, लेकिन यहाँ पर आने का सौभाग्य मुझे पहली बार ही प्राप्त हुआ है। और निश्चित ही यहाँ के श्रोता कविगण सभी बहुत ही सरल भाव में बहुत अच्छे हैं और सर्वोत्तम यहाँ आने का श्रेय मैं भैरव दादा के श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। उन्होंने कॉल करा, अशोक बाबू वहाँ चलना है, इनकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। कल शाम 4 बजे से निकल के आज प्रातः 10 बजे में यहाँ पहुंचा हूँ, इतनी विषम परिस्थिति में, और काफी लंबी दूरी तय की है। आपके सामने मैं 10-12 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ, एक व्यक्ति मेरे साथ होता है तो एक कविता के साथ एक कविता फ्री होती है। तो वही बात मैं यहाँ भी दोहराऊंगा। आप मुझे दिखाई नहीं देता, आपकी तालियां मुझे बताएगी कि आप मुझे किस तरह सुन रहे हैं, और मुझे भी ये लगेगा मैं आपको किस तरह सुना रहा हूँ। जहाँ आपको अच्छा लगे आप तालियों से मेरे हौसले अफजाई करें। कि वन उपवन सब खुशबू से महक रहे और महक रही है या फूलों नदी डालियां। कि वन उपवन सब खुशबू से महक रहे और महक रही है या फूलों नदी डालियां। कि मंद मंद मुस्काते पेड़ और पौधे सारे और मुस्काते हैं या पत्ते और छालियां। कि बाग बगीचे सब झूम झूम नाच रहे, कि बाग बगीचे सब झूम झूम नाच रहे और नाच रही है या छोटी मोटी बालियां। और सोनी की कविता अगर सुनना हो यारों तो फिर एक बार जोरदार बजा दो यारों तो तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। देखिए, माँ सरस्वती के देन से मैं आपको 10 दिन तक भी कविता सुना सकता हूँ। और एक तारीख की बात और बताऊँ कि आंखें नहीं होने के बाद मेरी पत्नी की भी आंखें नहीं है, मेरा एक बालक के दृष्टि दोष है, उसको भी। ये खुशी सोनी भी मेरी पुत्री है, और मेरा एक बालक झालावाड़ में रहता है जो 150 तरह के वाद्य यंत्र बजाना भली भांति जानता है। और आपने यूएई के एक 27 वाद्य यंत्र बजाकर विश्व रिकॉर्ड कायम करा था। उसको देख करके मैंने उसको प्रेरणा दी, बेटा अपन भी आगे बढ़ सकते हैं, अपन मिसाल से याद वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो उस बंदे ने 150 वाद्य यंत्र बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, नीम का बुक ऑफ रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। विश्व का सर्वप्रथम आदमी संगीत के क्षेत्र में बना हुआ है, और उसका पिता होने पर मुझे गर्व है। मुझे भी, आपको तो क्या पता नहीं, तहसील स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर से लगाकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक मुझे साहित्य के बारे में प्राप्त हुआ है। और ये सब हमारे भैरव दादा की देन है। ज्यादा समय नहीं लेते, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक जो मार्मिक कविता है जो वो मैं आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। एक नौजवान, आप बीच में कोई उठ के ना जाएं, इस कविता का अपमान होगा और वीर शहीदों का भी अपमान होगा। एक नौजवान सीमा पर जाता है, अपनी माँ, बहन, भाई, पिता सबसे वादा करके जाता है, मैं तो शीघ्र लौट के आऊंगा, लेकिन वो तो नहीं आता है। उसका पार्थिव शरीर ही लौट कर घर पर आता है, और जब पार्थिव शरीर घर पे पड़ा है तो उसके माता पिता और पत्नी और बहनों की क्या परिस्थिति होती है, ये सुंदरता मैं अपने कविता के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। शब्दों में तो क्षमा करें, आप मुझे आशीर्वाद दें, अपनी कविता तुमको मेरा हो नमन, ओ शहीदों तुमको मेरा हो नमन। आपके
दम पर ही भारत है चमन, आपके दम पर ही भारत है चमन, ओ शहीदों तुमको मेरा नमन। देखिए, जब एक बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो वो क्या क्या उमंगे भाई से करती है और किस तरह वो उसे निर्भर करता है भाई कि फर्ज राखी का भैया ने निभाया, फर्ज राखी का भैया ने निभाया, वीरता की राह पर रुकने न पाया, जो कहा था वो ही तूने कर दिखाया, और माटी का ये कर्ज भैया ने चुकाया, खून की नदियां बहाकर धो लिया तन, खून की नदियां बहाकर धो लिया तन, ओ शहीदों तुमको मेरा नमन। और जब पत्नी को कहा गया कि आज अभागन हो गई हो, अर्थात विधवा हो गई, अपने कुमकुम, डोली, मांग, सिंदूर, बिछिया, पायल, चुंदरी उतार दीजिए, क्योंकि आज आपका पति संसार में नहीं रहा। तो वो पत्नी भी उस वीर की पत्नी थी, किस तरह संबोधित करके क्या कह रही है कि मांग में सिंदूर भर पत्नी बोली, मांग में सिंदूर भर पत्नी बोली कि मेरे साजन की सजी है आज डोली, के सीने पर सीमा पर सीने पे जिसने खाई गोली, सीमा पर सीने पे जिसने खाई गोली, और अरमानों से खून की खेली है होली, मुझे छोड़कर क्यों चलती हो प्यारे चंदन, तोड़कर क्यों चल दिए वो सारे बंधन, ओ शहीदों तुमको मेरा गुरुनमन। और जब पार्थिव शरीर घर पे पड़ा है तो अगर पिता अगर नहीं रोता है तो दुनिया वाले कहते हैं नौजवान बेटा घर में पड़ा है लाश, और पिता कितना निर्दयी, आंखों में आंसू भी नहीं है, और अगर रोता है तो दुनिया वाले यह कहते हैं कि देखो हंसते हंसते बेटे ने जान कुर्बान कर दी, और ये बाप एक मोह के वशीभूत आंसू बहा रहा है। तो बाप की विडंबना देखिए कि वो शहीदों तुमको मेरा हो नमन, बाप बोले बेटा तू मेरी शान है, बाप बोले बेटा तू मेरी शान है, इससे बढ़कर आज मेरा कौन सा सम्मान है, इस जाम में सबसे तू ही महान है, सबसे ऊंचा आज तेरा मान है, तेरे कांधे जाना था मुझे पर, तेरे कांधे जाना था मुझे पर, मेरे कांधे
चल दिया ओढ़े कफन, ओ शहीदों तुमको मेरा और माँ कभी अपने बेटे को मरा हुआ नहीं कह सकती है। माँ को कहा गया आज आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा है, अर्थात दुनिया से अलविदा हो गया है। माँ कह रही है मेरा बेटा गहरे नींद में सो रहा है, कभी तो उठेगा। ओ शहीदों तुमको मेरा हो नमन, ओ शहीदों तुमको मेरा हो नमन। जब तिरंगे में लिपट कर लाल आया, जब तिरंगे में लिपट कर लाल आया और गम का बादल माँ की ममता पर है छाया, मेरा बेटा गहरी नींद में सो रहा है, मेरा बेटा गहरी नींद में सो रहा है और फट गया माँ का कलेजा रो रहा है। आंचल से अमृत छलका माँ भी करती वंदन, ओ शहीदों तुमको मेरा हो नमन। अंत में इस कविता के प्राण जो है देखिए कि सबने कांधों पर है जब अर्थी उठाई, कांधों कांधों पर है जब अर्थी उठाई, तो भाई के दिल से एक आवाज आई कि भैया नहीं सही जाएगी तेरी जुदाई, भैया नहीं सही जाएगी तेरी जुदाई। और अश्रु आंखों में जग देता विदाई, ये गाथा गाकर, ये गाथा गाकर सोनी का भी रो रहा मन, ओ शहीदों तुमको मेरा हो नमन। आपके दम पर ही भारत है चमन, आपके दम पर ही भारत है चमन, ओ शहीदों तुमको मेरा हो नमन, ओ शहीदों तुमको